भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अब सक्षम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विश्वसनीय साझेदार। लाडली बहना योजना में अक्टूबर माह से मिलेंगे 1250 रुपये। मुख्यमंत्री ने राखी के अवसर पर 250 रुपये किए अंतरित। प्रदेश में पुलिस सहित अन्य भर्तियों में 35% होगा महिलाओं का आरक्षण। और श्रावण मास का अंतिम सोमवार आज उज्जैन में भगवान महाकाल की निकलेगी 8वीं सवारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब सक्षम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विश्वसनीय साझेदार है। नई दिल्ली में बिजनेस 20 इंडिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित मुद्दों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान जब विश्व को दवाइयों की जरूरत थी, तब भारत ने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में 150 से अधिक देशों को जीवन रक्षक औषधियाँ उपलब्ध कराईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आपसी विश्वास बहाल करने पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जो महामारी के दौरान नष्ट हो गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत औद्योगिक विकास क्रम में डिजिटल क्रांति का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि व्यवसाय क्षमता को समृद्धि में, बाधाओं को अवसरों में, आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलने की सामर्थ्य रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिशन चंद्रयान नए भारत की ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक बन गया है, जो हर हाल में जीतना चाहता है और यह भी जानता है कि यह जीत कैसे प्राप्त की जाए। प्रधानमंत्री आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। महिला नीति विकास पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां महिलाओं की क्षमता और शक्ति जुड़ती है, असंभव भी संभव बन सकता है। श्री मोदी ने कहा कि मिशन चंद्रयान भी महिला शक्ति का जीवंत उदाहरण है, क्योंकि अनेक महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर भी सीधे इस मिशन से जुड़ी हैं। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक वैश्विक संगठन इस आयोजन में भाग लेंगे, जो G20 के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को हर मन तिरंगा अभियान बनाने में देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की भी बात की। उन्होंने कहा कि अगले महीने देश के प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर से मिट्टी एकत्रित करने का अभियान चलेगा और देश की पवित्र माटी हजारों अमृत कलशों में एकत्रित की जाएगी। इस मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। लाडली बहना योजना में अक्टूबर माह से 1250 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। साथ ही पुलिस सहित अन्य भर्तियों में 35% महिलाओं को नियुक्तियां दी जाएंगी। शिक्षकों के पदों पर 50% नियुक्ति महिलाओं की होगी। भोपाल के जम्बूरी मैदान में हुए लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को यह सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर प्रत्येक बहनों के खातों में 250 रुपयों का विशेष उपहार दिया। सिंगल क्लिक से 312 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों के खातों में 10 सितंबर को योजना के 1000 रुपये डाले जाएंगे। इसके पश्चात अक्टूबर माह से 1250 रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्थानीय निकायों में एल्डरमैन और अन्य पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बहनों और बेटियों को बेहतर शिक्षा का प्रावधान करते हुए बहनों की शिक्षण फीस शासन द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों का सम्मान सर्वोपरि है। यदि बहनें नहीं चाहेंगी तो किसी क्षेत्र में मदिरा की दुकान नहीं खुलेगी। इसके लिए आबकारी नीति में परिवर्तन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लाडली बहना जो आजीविका मिशन के अंतर्गत आएंगी, उन्हें लोन भी मिलेगा, जिससे वे अपना काम शुरू कर सकें। इस लोन का ब्याज प्रदेश सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बहनों को 450 रुपये में रसोई गैस मिलेगी।
बाद में स्थायी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सितंबर तक बढ़े हुए बिजली बिल की वसूली नहीं होगी, सिर्फ 100 रुपये तक बिल आएगा। इस कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से लाखों महिलाएं प्रदेश के विभिन्न जिलों और गांवों से शामिल हुईं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा, वैश्विक जागरूकता के दौर में भारतीय कृषि भी तेजी से बदल रही है। किसानों को उत्पादक से उद्यमी बनने के अभूतपूर्व अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया, कृषि तकनीक से जुड़े शोध और प्रगति को सीमांत किसानों के खेतों तक पहुंचाएं, जिससे वे आर्थिक रूप से और मजबूत हो सकें। राज्यपाल श्री पटेल ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में कृषि का भविष्य एवं भविष्य में कृषि विषय पर आयोजित कृषि शिक्षा मेले के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने समाज सेवी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कृषि शिक्षा मेले में स्कूली छात्राओं ने परंपरागत तथा आधुनिक खेती पर एक रोमांचक संवाद प्रस्तुत किया। राज्यपाल राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में विद्यार्थियों के साथ संवाद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। श्रावण माह के 8वें और अंतिम सोमवार को उज्जैन भगवान श्री महाकालेश्वर की 8वीं सवारी निकाली जाएगी, जहां भगवान रुद्रेश्वर स्वरूप में दर्शन देंगे। सवारी में श्री महाकालेश्वर के 8 रूपों के दर्शन होंगे। सवारी निकलने के पूर्व मंदिर के सभा मंडप में विधिवत पूजन अर्चन होगा और मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा पालकी में विराजित भगवान को सलामी दी जाएगी। ओमकारेश्वर में भी विशेष सवारी निकाली जाएगी, जिसके लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। आगरमालवा स्थित प्राचीन शिवालय श्री बैजनाथ महादेव की शाही सवारी श्रावण के अंतिम सोमवार को धूमधाम से निकाली जाएगी। इसके चलते जिला प्रशासन द्वारा अवकाश भी घोषित किया गया है। शाही सवारी में विभिन्न स्थानों से लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। इसके सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इस वर्ष पहली बार 26 किलो चांदी से बनाई गई सुंदर व आकर्षक पालकी में विराजमान होकर बाबा बैजनाथ महादेव नगर भ्रमण करते हुए नगरवासियों को दर्शन देंगे। मंदसौर में भी भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले आज वाहन रैली का आयोजन किया गया। प्रदेश में राम राजा लोक का भूमि पूजन 4 सितंबर को ओरछा में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संत महात्माओं की मौजूदगी में पूरी विधि विधान से इसका भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कलेक्टर से चर्चा की और आगामी 2 सप्ताह के दौरान जिलों में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में उन्हें निर्देश भी दिए। आगामी कार्यक्रमों के तहत 28 अगस्त को भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के विभिन्न लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम, 1 सितंबर को सीधी मेडिकल कॉलेज सिविल अस्पताल रामपुर नैकिन में भूमि पूजन, 2 सितंबर को उज्जैन जिले के बड़नगर में महिला सम्मेलन तथा उज्जैन में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन, 4 सितंबर को निवाड़ी जिले के ओरछा में रामराजा लोक एवं जल जीवन मिशन की योजनाओं के भूमि पूजन के कार्यक्रम समेत अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय और निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ऑनलाइन प्रवेश की 6वीं काउंसलिंग आज से प्रारंभ होगी। बालाघाट जिले में कलेक्टर ने चुनाव के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की। जिले में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का सॉफ्टवेयर में डाटा फीड करा दिया गया है। शिवपुरी में ATC कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, शिवपुर के लगभग 400 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। और प्रदेश के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सतना के मैहर पहुंचकर मां शारदा के मंदिर में दर्शन किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अब सक्षम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विश्वसनीय साझेदार।
लाडली बहना योजना में अक्टूबर माह से मिलेंगे 1250 रुपये। मुख्यमंत्री ने राखी के अवसर पर 250 रुपये किए अंतरित। प्रदेश में पुलिस सहित अन्य भर्तियों में 35% होगा महिलाओं का आरक्षण। और श्रावण मास का अंतिम सोमवार आज उज्जैन में भगवान महाकाल की निकलेगी 8वीं सवारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।